हमको 26 महीने से पेमेंट नहीं हुआ। और इस वजह से हम रेगुलेशन कर्मचारी हैं और हम भूख की तगार में, हमारे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हमने माननीय हेमा मालिनी सांसद से भी जाके अपनी एप्लीकेशन लगाई, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी हमारा है तो बीजेपी हमारे लिए काम थोड़ी कर रही है, ऐसा मतलब ये नहीं है। बीजेपी अगर जहाँ पर राष्ट्रहित के विरुद्ध काम करेगा हम विरोध करेंगे। कोई अच्छा काम नहीं कर रही है, मजदूर के हिंदुत्व के काम में लगी हुई है, लेकिन मजदूरों और किसान के हित में लगी है। देश का विकास कर रहे हैं नहीं, कोई विकास, देश का ही विकास हो रहा है, लेकिन मजदूरों और किसान का कोई विकास नहीं है। हमारा ड्याव है, सरकार का योजना को बंद करो, निगमीकरण बंद करो, निजीकरण आप बंद करो और पुरानी पेंशन जो है वो लागू करो। आने वाले दिनों में हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी तो हम इससे बड़ा जन आंदोलन देश के अंदर में खड़ा करेंगे। आज सरकार की नीतियों का खामियाजा मजदूर उठा रहा है, तो जब मजदूर जागेगा तो सरकार को भी वो खामियाजा उठाना पड़ेगा। मैं नवीन सिंह, भारतीय मजदूर संघ का जो अनुषंगी है, मतलब केनरा बैंक में, बैंकिंग सेक्टर में, वो केनरा बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन का महामंत्री, ऑल इंडिया महामंत्री नवीन सिंह। ऐसी क्या मजबूरी हुई जो आपको जंतर मंतर आना पड़ा? मजबूरी ये पूरा भारतवर्ष जान रहा है। जो सरकार का ये निजीकरण, निगमीकरण, ये जो प्राइवेट सेक्टर में मतलब जो तेजी से प्लान इनका योजना बन रहा है, उसका विरोध करना सरकार का जरूरी है। सरकार अगर डिरेल हो रही है तो उसे सही पटरी पर भी लाना हमारा एक राष्ट्र हित में हम लोग कार्य करते हैं, तो एक राष्ट्र का ये के नाते हमारा फर्ज बनता है सरकार को डिरेल हो रही है, सरकार को पटरी पर लाना। लेकिन सरकार जहां गलत कर रही है, हमारा काम बनता है एक देश का नागरिक के नाते उसका विरोध करें। सरकार भी तो कह रही है कि प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा है। नहीं, सरकार वहां गलत कर रही है, क्योंकि कोर्ट भी इसके लिए आप बता रहे हैं जो हम बैंकिंग सेक्टर से हैं, हम पार्टिकुलर बैंकिंग सेक्टर की बात जहाँ तक करते हैं, तो आप देख लो जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं, आप इसके परफॉर्मेंस को देखो और जो सरकारी बैंक हैं, सरकारी जितने भी बैंक हैं उसके देखो। सरकार का जितना भी जनहित में जो योजना आती है, ग्रास रूट लेवल पर सरकारी बैंक ही उस योजना को सफल बनाती है, न कि प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के जो भी बैंक हैं उसमें तो आम जनता पहुँच ही नहीं पाती है। तो इसलिए सरकार यहाँ पर गलत सोच रखती है, इसलिए सरकार का हम लोग विरोध कर रहे हैं और ये विरोध अंत तक करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है सरकार कोई भी रहे, सरकार जहाँ अच्छा कार्य करेगी उसका समर्थन करेंगे, सरकार राष्ट्रहित में कार्य करेगी हम लोग समर्थन करेंगे, सरकार अगर गलत करेगी तो हम विरोध करेंगे। आप भारतीय मजदूर संघ का देख लीजिए, भारतीय मजदूर संघ कोई बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद जो है देश का नंबर 1 ट्रेड यूनियन नहीं बना है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट भी देश का नंबर 1 ट्रेड यूनियन है, क्योंकि बीएमएस का अपना नीति है दे राष्ट्रहित मजदूर ही, तो राष्ट्रहित की बात सोचती है वो रहेगा ही। अब बीजेपी हमारा है तो बीजेपी हमारे लिए काम थोड़ी कर रही है, ऐसा मतलब ये नहीं है। बीजेपी अगर जहाँ पर राष्ट्रहित के विरुद्ध काम करेगा हम विरोध करेंगे। अब बोलिए। हमारा ड्याव है, सरकार का योजना को बंद करो, निगमीकरण बंद करो, निजीकरण आप बंद करो और पुरानी पेंशन जो है वो लागू करो। हम जंतर मंतर के सामने में भारत सरकार का जो निगमीकरण और प्राइवेटीकरण का जो उपक्रम जो चल रहा है उसके अपोज में यहाँ पे अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम यहाँ दिल्ली देश के कोने कोने से बीपीएमएस के सारे कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या दिक्कत है निगमीकरण और निजीकरण से? आप निगमीकरण भारत सरकार सभी उपक्रम को जो कर रहा है, हमारी 220 साल पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का आज प्राइवेटीकरण जो कर रही सरकार, जो कि देश के सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए तो गलत है। देश के अंदर में डिफेंस सेक्टर को सरकार के तंत्र में रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले दिनों में सरकार को इसका जो सामना है बहुत बुरी तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन मोदी सरकार की इस तरह से तर्क ये दिया जाता है कि निजीकरण से जो है निजीकरण देश हित में हो रहा है। निजीकरण किसी भी देश हित में नहीं हो रहा है। आज सरकार निजीकरण की बात करके लोगों को न्यूनतम वेतन देने की जो बात कर रही है, सरकार के जितने भी उपक्रम है वहाँ पे आज जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो कर्मचारी ले रहे हैं उनको 300 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये रोजी देके सरकार उनका शोषण कर रही है। जो आदमी 300 रुपये में काम करेगा और वो अपने बच्चे की शिक्षा दीक्षा, अपने बच्चों की दवा पानी, एजुकेशन किस तरह से करेगा? ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। यहाँ तो सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्टर जो लोग हैं वो करप्शन करे जा रहे हैं और जो कर्मचारी है उनका शोषण हो रहा है इसमें।
तो ये तो देश हित में नहीं है, कर्मचारियों के हित में नहीं है। ये तो बहुत गलत बात है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और पुरानी पेंशन हमारी जो उसको बहाल करना चाहिए। बहुत सारे स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बहाल कर रही है, भारत सरकार ने भी बहाल करना चाहिए। हम 30-35 साल इस विभाग में काम करेंगे और 35 साल के बाद में हमारे कर्मचारी अपने घर जाएंगे तो उनके पास में तो हाथ में पेंशन नहीं रहेगी। उनकी जो सोशल गारंटी सिक्योरिटी ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, तो सरकार ने ये सब करना चाहिए। जब अच्छा बाबू जी आप न्यू ओल्ड पेंशन की बात कर रहे हैं, ओपीएस की बात कर रहे हैं, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया है, तो क्या भारत सरकार इसको लागू नहीं कर सकती और राज्य में, या बीजेपी शासित राज्य जो है वहाँ पे लागू नहीं हो सकता? हो सकता है, कर सकते हैं ना सरकार, उसी के लिए तो कर रहे हैं हम लोग। बाकी स्टेट में भी करना चाहिए ना। ये तो सोशल सिक्योरिटी हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ये सरकार ने करना चाहिए ना। 35 साल तक हमारा कर्मचारी काम करेगा तो सरकार की जिम्मेदारी है। जहाँ पर ये लागू हुआ है कांग्रेस की सरकार है। देखो सर, हम सवाल ये नहीं कि कांग्रेस की सरकार है बीजेपी की, हम किसी भी सरकार के पीछे लगू नहीं, हम किसी सरकार के पीछे घूमने वाले लोग नहीं। हमारा जो बीपीएम संगठन है, भारतीय मजदूर जो संगठन है, वो हमारा गैर राजनीतिक संगठन है। दत्तूपंत ठेंगड़ी जी ने इसका जो संगठन का यहाँ गठन किया वो गैर राजनीतिक संगठन करके किया है। हम किसी सरकार से बिलोंग नहीं करते। आप मोदी सरकार के काम से संतुष्ट नहीं? 8 साल में जो काम किया सरकार? देखो, सरकार जहाँ पे देश हित में काम करती है हम उसका समर्थन करते हैं, मगर देश हित और कर्मचारी अहित जहाँ आ जाता है तो हम वहाँ सरकार का अपोज भी करते हैं। हम देश हित में बताया जा रहा है, निजीकरण वगैरह जो हो रहा है, देश हित में बताया जा रहा है। निजीकरण देश हित, देखो जहाँ पे आपका देश हित हो रहा है वहाँ तक ठीक है, मगर सारे तंत्र को हमारे पूर्वजों ने बनाया है। 220 वर्ष पुरानी हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जो आज धीरे धीरे करते हुए देश के अंदर में अस्तित्व में आई है। आज 42 फैक्ट्री है। अब ये 42 फैक्ट्री अस्तित्व में आने के बाद में सरकार इनका निजीकरण कर रहा है, ये तो गलत बात है ना। ये बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारी लड़ाई है। और क्या डिमांड है आपकी? बस हमारी 2 डिमांड लेके हम यहाँ पे आए हैं सरकार के समक्ष, और आने वाले दिनों में हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी तो हम इससे बड़ा जन आंदोलन देश के अंदर में खड़ा करेंगे। आज जो हमारी प्रमुख मांगे हैं वो केंद्र सरकार निजीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र का जो निजीकरण कर रही है, निगमीकरण कर रही है, मौद्रीकरण कर रही है, उसके विरोध में है। और आप जो अभी एनपीएस के बारे में बता रहे थे, उसके बारे में बताइए। एनपीएस के भी हम विरोध में हैं, क्योंकि जब कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है 60 साल की आयु पूरी करके, उसके बाद उसके खर्चे और उसके भरण पोषण के लिए ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। लेकिन उस समय अगर कोई गारंटेड पेंशन नहीं होगा तो जो आगे का भविष्य है वो बहुत ही दुखमय हो जाएगा। इसलिए यह ज़रूरी है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए, पारिवारिक सुरक्षा के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। लेकिन मोदी सरकार तो अच्छा काम कर रही है। देखिए, जहां मोदी सरकार अच्छा कार्य कर रही है वहां हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में खराब काम हो रहा है या वो जन विरोधी है, सरकारी क्षेत्र और पब्लिक सेक्टर के विरोध में है, उसका हम विरोध करेंगे। अच्छे कार्यों का हम समर्थन करेंगे। सरकार कह रही है निजीकरण से जो है रोजगार पैदा होगा। नहीं, उसमें भी जो स्थिति है सभी लोग जानते हैं कि वह किस प्रकार से किया जा रहा है, और उसके जो परिणाम हैं वो आने वाले पीढ़ियों के लिए और अभी जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। इसका मूल्यांकन करना चाहिए। निजी क्षेत्र उन्हीं क्षेत्रों में देना चाहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े काम हैं, जो मेंटेनेंस के काम हैं, जो रेगुलर नेचर के कार्य हैं, उसको निजी क्षेत्र को नहीं दिया जा सकता। मांगे लेकर आए हैं आज यहाँ पर आप? हम मथुरा रिफाइनरी मजदूर संघ तेज बोलिए, तेज। हम मथुरा रिफाइनरी मजदूर संघ एलपीजी बॉटलिंग के कर्मचारी हैं। हमको 26 महीने से पेमेंट नहीं हुआ। बोलिए। हमको 26 महीने से पेमेंट नहीं हुआ। अच्छा। और इस वजह से हम रेगुलेशन कर्मचारी हैं और हम भूख की तगार में, हमारे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हमने माननीय हेमा मालिनी सांसद से भी जाके अपनी एप्लीकेशन लगाई, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
मुख्यमंत्री से गुहार लगाई आपने? नहीं, अपने MP हमारा जो MP है हेमा मालिनी, उससे भी गुहार। मथुरा से? हाँ जी। उनसे मिले तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा था मैं आपके बारे में कार्रवाई कर रही हूँ, लेकिन इस पर कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बीजेपी से है ना? जी, कुछ कार्रवाई नहीं नहीं हुई जी। आप मुख्यमंत्री योगी जी से मिले? नहीं, उनसे तो नहीं मिले, लेकिन हमने उनको ज्ञापन भी दिया था, तब भी हमारी उसमें कोई सुनवाई नहीं की। और श्रम भवन में भी हमारी कार्रवाई चल रही है, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन लोग कहने कि योगी और मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कोई अच्छा काम नहीं कर रही है, मजदूर के जो हिंदुत्व के काम में लगी हुई है, लेकिन मजदूरों और किसान के हित में लगी है। लगी है, देश का विकास कर रहे हैं। नहीं, कोई विकास, देश का ही विकास हो रहा है, लेकिन मजदूर और किसान का कोई विकास नहीं है। मजदूर देश से बाहर थोड़ी है। बिल्कुल, ये तो निश्चित है कि मजदूर देश से अलग है। उनके नज़र में पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का मतलब है, मजदूरों किसानों का कोई मतलब नहीं उनका। अब मजदूरों को 26 महीने से अगर पेमेंट नहीं होता, बच्चे उसके क्या खाएंगे, क्या कैसे रहेंगे, मरेंगे जिएंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं इस पर। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि जनता खुश है, उन्हें 2 बार जिता कर लेकर आए हैं। अब उम्मीद तो ऐसी करी जाती है कि ये कुछ देश के लिए या मजदूर के लिए या किसानों के लिए करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। ये अपने देश के हित में लगे हुए हैं, मजदूरों और किसानों का इनको कोई ख्याल नहीं है। देश हित में काम कर रहे हैं। अब ऐसा लगता है, हमको नहीं, हम तो मजदूर वर्ग छोटे वर्ग के आदमी हैं। हम आगे ये लेके आए सर, हम जो जितने दिन से परेशान हैं, जो अभी इन्होंने बताया हमारे भाई साहब ने, 26 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा है, तो हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। सांसद हेमा मालिनी जी से भी गुहार लगाई हमने, उन्होंने भी एक पेट्रोलियम मंत्री हैं, उनसे भी रिसीव कराया लेटर, उनका भी लेटर आ गया मैनेजमेंट के पास, पर उस पर भी कोई मैनेजमेंट काम नहीं कर रही है। तो बताओ फिर हम कैसे कैसे संतुष्ट हो, कैसे हमारा पेमेंट की व्यवस्था बने। कितने कर्मचारी होंगे आप? हमारे कर्मचारी 67 थे, 67 में से कुछ डेथ हो गई उनकी, कुछ नाकाबिल होके बैठ गए घर, वो उनका भी पेमेंट लटक रहा है। तो बताओ ये कैसे व्यवस्था कैसे सही हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम बढ़िया काम करें, कहाँ से बढ़िया काम हो रहा है, कोई करने वाला है ही नहीं, देखने वाला है ही नहीं, केवल कागज पे काम चल रहा है उनका। भाई जमीन पे काम हो तब तो समझा जाए कि हाँ काम बढ़िया हो रहा है। जब पहले कांग्रेस की सरकार में 300 रुपये का सिलेंडर भरता था, आज वो 1060 रुपये का सिलेंडर बढ़ रहा है, तो क्या मुद्दा कर दिया उन्होंने, फिर उनको दिया। आपके हिसाब से कौन सी सरकार बेहतर थी? बेहतर तो कोई नहीं है, फिर भी आके तो हिंदुत्व के एजेंडे पे या राष्ट्र के हित में जो बात करती है इस हिसाब से तो ये सही काम कर रहे हैं, मगर मजदूर के हित में कोई काम नहीं कर रही है। नहीं, आपके हिसाब से हिंदुत्व ठीक है? हाँ, हिंदुत्व सही है। हिंदुत्व के अगर हमारा देश हिंदुत्व के नाम पे आके तो पहले डिवाइडेशन हुआ है, बंटवारा हुआ, तो उस पर काम करे तो सही है कहीं तक, मगर ये थोड़ी है किसी के नाम पर आके तो मजदूरों को रोजगार नहीं चाहिए, हिंदुत्व चाहिए, मंदिर चाहिए। अरे रोजगार भी चाहिए, रोजगार में ना क्या सरकार तो रोजगार दे रही है? नहीं, कोई रोजगार नहीं है। जब इन रोजगारों को पैसा नहीं मिल रहा है तब रोजगार कहाँ से दे रही? जो रोजगार कर रहा है 26 महीने से पेमेंट के लिए तड़प रहा है, कभी कोर्ट की गुहार लगा रहा है, कभी ALC RLC के यहाँ जा रहा है, वो भी कोई सुनाई नहीं करते। कोई कागज को कहीं पटक देता है, कोई कहीं पटक देता है। तो बताओ कहाँ से काम हो रहा है? जो आदमी कार्य कर रहा है 26 महीने से देख रहा है कि हमारा पेमेंट किसी तरीके से समाधान हो जाए, उसके लिए तो कोई सुनाई हो रही नहीं। कहाँ से रोजगार पैदा हो गए बताओ? और गोल्ड लोन फलाने लोन दे दिया, ये दे दिया, उससे क्या हो रहा है कि वैसे ही थोड़ी मिल जाएगा लोन। भाई देखो, कोई किसी के पास प्रॉपर्टी होगी तो लोन मिलेगा, अगर किसी के पास में तो वैसे ही थोड़ी दे देंगे बिना प्रूफ के लोन। मोदी जी देखो ना कि कितने मोदी जी ठीक है, उन्होंने ये नाम कर लिया, विदेशों में भी नाम कर लिया, यात्रा कर करके कहाँ देश में, मगर इतना नहीं है कि उसकी आड़ में मजदूरों को नहीं देखे या किसानों को नहीं देखे। किसानों ने देखा नहीं कितने दिन आंदोलन चलाया, फिर भी वो वापस लेना पड़ा। क्यों लिया? जब अच्छा होता है तो आगे तो उनको समझाते। सरकार निजीकरण और निगमीकरण योजना के तहत कल कारखानों को, उद्योगों को, उपक्रमों को निजी कंपनियों के हाथ में सौंप रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जिसके कारण आने वाले समय में मजदूर का जो जीवन होगा, मजदूर का जो वेतन होगा, मजदूर की जो सामाजिक सुरक्षा होगी, वो खतरे में पड़ गई है। इस खतरे को भागते हुए भारतीय मजदूर संघ ने सरकार को जगाने के लिए आज वृहद आंदोलन संसद पे किया। और सरकार तो कह रही है कि निजीकरण मजदूरों के हित में है और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार भी मिलेंगे। निजीकरण मजदूरों के हित में किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर निजीकरण सरकार को ऐसा लगता है तो एक ही प्रकार के काम करने के लिए 2 मजदूरों को अलग अलग वेतन क्यों निर्धारित किया गया? जो सरकारी विभाग में मजदूरों को वेतन है
वही कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी वेतन दिया जाए, ताकि दोनों समान रूप से समान उद्योग में एक बराबर काम करें। अगर ऐसा होता तो सरकार दोनों की मजदूरी को बराबर तय करती, ना कि अलग अलग। 4 लेबर कोड मजदूरों के हित में लाया गया, जैसा कि सरकार की तरफ से कहा गया। सरकार इस बात तो कह रही है कि जो लेबर कोड में अमेंडमेंट किए गए हैं वो मजदूरों के हित में हैं, लेकिन अगर उन सारे लेबर कोड्स को सही तरीके से पढ़ा जाए तो उसमें केवल 1 या 2 पॉइंट मजदूरों के फेवर में गए हैं। बाकी सारी की सारी पावर जो है वो एम्प्लॉयर के हाथ में गई है, यानी कि उद्योगपति नियोक्ता के हाथ में सबसे ज़्यादा पावर गई है। उस लेबर कोड के अनुसार आने वाले समय में संगठन हड़ताल नहीं कर सकते, संगठन आंदोलन नहीं कर पाएंगे, संगठन अपनी मांगों को नहीं रख पाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में जब मजदूर अपनी बात को रख नहीं पाएगा लोकतंत्र में, तो वो कानून अच्छा हो किस प्रकार से सकता है। हम जाग रहे हैं इस कानून के विरोध में, सरकार की नीतियों के विरोध में। भारतीय मजदूर संघ सदैव खड़ा हुआ। आप जब से सरकार 2014 से आप नोट करें तो लगातार भारतीय मजदूर संघ सरकार को जगाने का काम करता है। और यदि सरकार हमारे जगाने से नहीं जागती है तो आने वाले समय में लोकतंत्र में जो हमारे पास में अधिकार प्राप्त है उसके तहत इस सरकार के खिलाफ आज संसद पे हैं, कल सड़क पे होंगे, गांव में होंगे। आज सरकार की नीतियों का खामियाजा मजदूर उठा रहा है, तो जब मजदूर जागेगा तो सरकार को भी वो खामियाजा उठाना पड़ेगा।